देश से गद्दारी कर रहा था सेना का जवान, पाकिस्तान को दे रहा था भारतीय सेना की खुफिया जानकारी, राजस्थान पुलिस ने पकड़ा। खबर से हिल गया सारा देश, पीएम मोदी को लगा तगड़ा झटका। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ भारतीय सेना का जवान, भारी बवाल। दरअसल राजस्थान पुलिस ने जासूसी करने के आरोप में भारतीय सेना के एक जवान को गिरफ्तार कर लिया है। जिस जवान को गिरफ्तार किया है उसका नाम प्रदीप कुमार है। हैरान करने वाली बात यह है कि जासूसी करने का आरोप हिंदू नाम पर लगा है। अगर मुस्लिम जवान होता तो अब तक उसे आतंकी कहकर मार दिया जाता। हैरत की बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं और मीडिया भी कोई खबर नहीं दिखा रहा है और न ही कोई डिबेट कर रहा है, क्योंकि जासूसी के आरोप में गिरफ्तार हुआ सेना का जवान मुसलमान नहीं है। अगर मुसलमान होता तो बीजेपी पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट करती, मुसलमानों को बदनाम किया जाता। मिलर टाइम्स की खबर के मुताबिक राजस्थान से सेना का जवान प्रदीप कुमार आईएसआई को जानकारी लीक करने के आरोप में गिरफ्तार। यानी कि देखा जाए तो सेना का जवान प्रदीप कुमार आईएसआई को खुफिया जानकारी दे रहा था, भारत देश से गद्दारी कर रहा था, लेकिन राजस्थान की पुलिस ने प्रदीप कुमार को रंगे हाथों पकड़ लिया है और गिरफ्तारी कर जेल में डाल दिया है। दरअसल राजस्थान पुलिस ने शनिवार को भारतीय सेना के एक जवान प्रदीप कुमार को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक प्रदीप 3 साल पहले भर्ती हुआ था और उसे अत्यधिक संवेदनशील जोधपुर रेजिमेंट में तैनात किया गया था। वहीं इससे पहले भी एक जवान को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। जिस जवान को गिरफ्तार किया गया था उसका नाम देवेंद्र शर्मा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सैन्य और सामरिक महत्व की गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेजी गई है। वो 6 महीने पहले सोशल मीडिया के जरिए संपर्क में आए थे। महिला ने उसके सामने मध्य प्रदेश की रहने वाली छदम के तौर पर अपना परिचय दिया। उसने शादी का झांसा देकर भारतीय सेना से जुड़े गोपनीय दस्तावेज मांगे। महिला ने प्रदीप कुमार को विश्वास दिलाया कि वो बेंगलुरु की एक कंपनी में काम करती है। डीजी इंटेलिजेंस उमेश मिश्रा ने बताया कि कुमार को जासूसी के शक में हिरासत में ले लिया गया है। मिश्रा ने कहा कि उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को लेकर चलता हूं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी की टीएमसी का दामन थामा, पार्टी से चल रहे थे नाराज। पश्चिम बंगाल बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बाबुल सुप्रियो के बाद एक और बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी से नाराज चल रहे थे। बीजेपी नेता अर्जुन सिंह बंगाल के बैरकपुर से सांसद हैं। हाल में उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए थे जिनसे उनकी पार्टी से नाराजगी का पता चल रहा था। बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करने के लिए उनके कोलकाता ऑफिस गए थे। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी नेतृत्व केंद्र और राज्य दोनों सिंह को मनाने के लिए संपर्क में हैं और इस संबंध में उनको कई फोन किए गए थे, लेकिन सिंह ने फिर भी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी से मुलाकात की। अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल की बैरकपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, लेकिन वो लंबे समय से राज्य की इकाई से नाराज चल रहे थे। पिछले दिनों बैरकपुर सीट से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने ममता बनर्जी से मांग की थी कि वो कच्चे जूट की कीमतों के निर्धारण को हस्तक्षेप करें और कपड़ा मंत्रालय के समक्ष उठाएं। अर्जुन सिंह ने कहा था कि केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के एक फैसले से कच्चे जूट के मूल्य निर्धारण के कारण जूट श्रमिकों को नुकसान हो रहा है। अर्जुन सिंह ने कपड़ा मंत्रालय के फैसले को मनमाना बताया था। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने जूट उत्पादन की पीयूष गोयल की नीतियों की आलोचना की थी। 2019 से पहले टीएमसी के बड़े नेता थे अर्जुन सिंह। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अर्जुन सिंह बैरकपुर में तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेता थे, लेकिन चुनाव से पहले वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने 2019 में उन्हें बैरकपुर से टिकट भी दे दिया था और वो बैरकपुर से जीतकर सांसद बन गए थे। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी को लेकर चलता हूं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। सपा विधायक दल की बैठक में नहीं शामिल हुए आजम खान, कहा मैं नाराज होने की हैसियत में नहीं हूं। जी हां, बड़ी खबर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने अपनी पार्टी से नाराजगी की चर्चा पर कहा कि मैं नाराज होने की हैसियत में नहीं हूं। उन्होंने कहा कि क्योंकि मुझे जो प्रोटेक्शन मिला है वो न्यायपालिका से मिला है, इसलिए जो मुझसे जेल में मिलने आए और जो किसी वजह से नहीं आए, मैं दोनों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं। इस दौरान आजम खान ने कहा कि मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूं,
लखनऊ में रविवार को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सपा के मुख्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें आजम खान शामिल नहीं हुए। इस बैठक में अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव भी नहीं पहुंचे। सपा के नेताओं ने कहा कि हाल ही में सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए आजम खान रामपुर में हैं और स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके। रामपुर से सपा विधायक खान के अलावा उनके बेटे एवं विधायक अब्दुल्ला आजम और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव भी विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए। अब्दुल्ला आजम रामपुर जिले की स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में विजयी हुए हैं। सपा के वरिष्ठ नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा, आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम कल यानी सोमवार को सत्र में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि वो यानी आजम खान स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके। मेहरोत्रा ने बताया कि सोमवार को आजम खान विधानसभा सदस्य के तौर पर पहले शपथ लेंगे और उसके बाद सत्र में भाग लेंगे। गौरतलब है कि आजम खान के खिलाफ रामपुर में जमीन हड़पने सहित 88 मामले दर्ज है और 20 मई को सुप्रीम कोर्ट की ओर से धोखाधड़ी के एक मामले में अंतरिम जमानत देने के बाद उन्हें सीतापुर जेल से रिहा कर दिया गया था। आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर अपने सहयोगियों और मुस्लिम समुदाय की अनदेखी करने का आरोप लगाया था, जिससे समाजवादी पार्टी में दरार की अटकलें तेज हो गई थी। फसाहत अली खान ने आरोप लगाया था कि अखिलेश यादव जेल में केवल एक बार आजम खान से मिले और पार्टी ने पिछले 2.5 साल में उनकी रिहाई के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। चलिए इसी के साथ मैं आपको लेकर चलता हूं सीधे एक और बड़ी खबर की तरफ। रामपुर में आजम खान से मिले तौकीर रजा, बोले एक होकर लेंगे हुकूमत से हिसाब। आईएमसी चीफ मौलाना तौकीर रजा खान शनिवार को सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे। यहां दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत होती रही। बाद में तौकीर रजा ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार पर हमला बोला। तौकीर रजा ने कहा कि हम सब एक होकर हुकूमत से हिसाब लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आजम खान को ये नई जिंदगी मिली है। सपा विधायक आजम खान 27 महीने बाद सीतापुर जेल से रिहा होकर 2 दिन पहले अपने गृह जनपद रामपुर पहुंचे हैं। इस बीच उनसे मिलने के लिए नेताओं का तांता लगा रहा। अब आजम खान से मुलाकात को लेकर मुस्लिम राजनीति का फेमस चेहरा और इत्तेहादुल मुस्लिमीन काउंसिल के चीफ और बरेली की मशहूर दरगाह आला हजरत से ताल्लुक रखने वाले मौलाना तौकीर रजा खान का नाम भी जुड़ चुका है। मौलाना तौकीर रजा खान आजम खान से मिलने उनके घर रामपुर पहुंचे। यहाँ पर दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक मुलाकात हुई और हाल चाल को लेकर चर्चा भी हुई। उसके बाद मौलाना तौकीर रजा खान मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने अपनी इस मुलाकात को मुबारकबादी की मुलाकात बताया और बीजेपी सरकार को निशाने पर